तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का नई विधानसभा से देखिए लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पे पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान की रेप्लिका भी बनाई गई थी नया रायपुर में। लेकिन इस बीच सबसे पहले देखिए भवन का तो लोकार्पण होगा ही, 14,300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी मिल रही है। विकास संस्कृति के संगम का आज महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन शुरुआत विधानसभा के लोकार्पण से पहले इस प्रतिमा के अनावरण के साथ करने की योजना है। तो अपने आप में कई सारी खासियत इस नए विधानसभा भवन की है, क्योंकि अपने आप में इसे खासतौर पर अगर हम देखें तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और साथ ही जो बारिश का पानी होगा वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी ये भवन सुसज्जित है। और साथ ही कई सारी इसकी अपने आप में खासियत भी है, क्योंकि ये भवन जो है पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर तैयार किया गया है। भविष्य में जो जो जरूरत की चीजें होंगी उन जरूरतों के लिहाज से इस भवन को तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस अनावरण के साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम भी वहां पर लगाया है, पौधारोपण भी किया और संदेश सभी को दिया कि आप भी एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पिछले काफी लंबे समय से ये पहल जारी है और प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर इस पहल को और आगे बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। तो विधानसभा के इस परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नजर आए हैं। वहां की तस्वीरें इस समय आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव भी आज मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और खास बात यह कि इस दौरान प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और साथ ही ऊर्जा जैसे जो प्रमुख सेक्टर हैं उनसे जुड़ी हुई 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे। कई सारी परियोजनाएं हैं जो सीधे तौर पर वहां के लोगों को ध्यान में रखकर जिनका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और साथ ही शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए भी छत्तीसगढ़ के जो 9 जिले हैं उनमें नवा रायपुर से। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया और अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नया भवन है, जिसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, इस भवन का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जो भवन है, ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना है। तो अपने आप में कई सारी खासियत इस नए विधानसभा भवन की है। एक खास दिन, एक ऐतिहासिक दिन, जब कई सारी विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, कई सारी परियोजनाएं उनको मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही एक नया विधानसभा भवन भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में रजत महोत्सव भी आज मनाया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेते हुए भी प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। तो नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये नया भवन स्थित है, जिसमें भविष्य में जो चीजें, जरूरत की चीजें हैं, उन सभी खूबियों से ये लैस है और खास तौर पर इसको हरित भवन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस भवन की अगर हम बात करें तो ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर पूरी तरह से बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से भी संचालित करने की योजना और साथ ही
जो बारिश है यानी कि वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी ये भवन सुसज्जित करने की योजना है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, जब छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नया विधानसभा भवन प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही एक पेड़ मां के नाम भी लगाया। इस पहल में भी हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की जिनका हृदय से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका उपचार किया गया। सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात उन्होंने की। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो बीते 25 वर्षों की अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और आज उसके गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रजत जयंती समारोह के मौके पर नवा रायपुर वो पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। साथ ही अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की। ब्रह्म कुमारी के नए भवन का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और साथ ही श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उन बच्चों से सीधा संवाद किया जिनकी हृदय सर्जरी बचपन में हुई थी। करीब 2500 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनकी हृदय सर्जरी सफलतापूर्वक हुई। और अब से कुछ ही देर में ये खास तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 9.75 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस समय जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट? आज का दिन जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप में बेहद ही खास और ऐतिहासिक। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है जब छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मना रहा है। ये रजत महोत्सव आज ही के दिन हम जानते हैं 25 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। नए तो छत्तीसगढ़ की रजत जयंती आज मनाई जा रही है और देखिए इस सोपान में जो एक नया अध्याय जुड़ रहा है वो है विधानसभा का भी। 1 नवंबर साल 2025 आज है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर पीएम मोदी रायपुर पहुंचे हुए हैं।